अस्सलाम वालेकुम, मुझे फ़सी ख़ान कहते हैं। मैं यूट्यूब के चैनल फ़सी दुबई के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। कल एक भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जिससे फिर मैंने कल रात से अपनी सर्च स्टार्ट की नेट पे और मैं उसको सर्च करता रहा, उस इंफॉर्मेशन को, उस पूरी डिटेल को। और क्वेश्चन उनका ये था कि फ्रीलांस वीज़ा या फ्रीलांसिंग वीज़ा और स्पॉन्सर्ड वीज़ा या स्पॉन्सर वीज़ा में क्या डिफरेंस है। मैंने कुछ जो बिजनेसेस कर रहे हैं उनसे पूछा और काफ़ी कुछ डिटेल्स मिली। सो थैंक यू सो वेरी मच जिन्होंने भी क्वेश्चन किया, उनको अब आज के ब्लॉग में उसका आंसर भी मिल जाएगा। बट आई रियली अप्रिशिएट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड सच काइंड ऑफ लाइक फीडबैक, जिसमें मेरी भी लर्निंग हो, आपकी भी लर्निंग हो। सो विल स्टार्ट। और मेजॉरिटी ऑफ द अदर पीपल हैव बीन आस्किंग दिस के क्या हम अपना काम कर सकते हैं घर पे बैठ के या कुछ भी इस तरह से करके। सो द आंसर इज़ यस, बट देयर आर सम वेज फॉर फ्रीलांसिंग। उसके बाद हम स्पॉन्सर वीज़ा को डिस्कस करेंगे और उसकी क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तो द फर्स्ट थिंग विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आपका काम ऐसा होना चाहिए जो उधर रजिस्टर्ड है एज अ फ्रीलांसिंग। अभी यूएई में पहले इसका कॉन्सेप्ट नहीं था फ्रीलांसिंग का, बट अब उन्होंने लॉन्च किया है। बिकॉज अगर आप फोटोग्राफर और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कोरियोग्राफर को अगर आप कोई कंपनी लेगी तो ये डेफिनेटली 2 इयर्स के लिए कोई भी नहीं ले सकता। इनकी शॉर्ट टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उनके लिए फ्रीलांसर्स उनको चाहिए होते हैं। तो अब दुबई ने अपने आप को गेज करने के लिए जो न्यू पेस है, फास्ट पेस है, उसके साथ गेज करने के लिए खुद को इस ट्रैक पे ले आइए। सो फ्रीलांसिंग हो सकती है, आपका काम ऐसा होना चाहिए। मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि आपका डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अगर कोई काम है, एनी काइंड ऑफ जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है और जो क्रिएटिव वर्क है और जो इस तरह से एक और था जो कि मैं भूल रहा हूँ। अगर उस तरह का काम है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको फ्रीलांसिंग का लाइसेंस चाहिए होगा। आप अपना आपको रजिस्टर्ड कराओगे दुबई की जो मिनिस्ट्री है उसके साथ, और आप लाइसेंस लोगे, फिर आपका अपना वीज़ा आएगा। उस वीज़ा की कॉस्ट है वो वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। वो वीज़ा की जो कॉस्ट मैं देख रहा था वो 16-17,000 दिरहम से 3,000 दिरहम तक है, और जो कि फिर आप एनुअली पे करोगे उसका, और आपको फिर फ्रीलांसिंग का लाइसेंस भी मिल जाएगा और फिर आप उसको कंडक्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले आप अपने आप को आपने एज अ कंपनी, एज अ सोल कंपनी, लेट्स से मैं फसी इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ अपना नेम, तो एज अ फ्रीलांसर तो मुझे फसी के नेम से या किसी भी नेम से, या लेट्स से फसी दुबई के नेम से मुझे अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। देन मैं काम कर सकूँगा और मैं अपने लिए काम करूँगा और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे किसी और के साथ काम करूँगा। लेट से मैं 10 बंदों के साथ भी काम कर सकता हूँ, 20 के साथ भी काम कर सकता हूँ, बट अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ दुबई की गवर्नमेंट के साथ, देन विदाउट दैट रजिस्ट्रेशन, विदाउट दैट लाइसेंस आप नहीं हो। लोग कर रहे होंगे, आई डोंट हैव आइडिया, लोग कर रहे होंगे मे बी, लेकिन आप लीगल नहीं होते और आपको किसी भी टाइम पकड़ के बाहर कर सकती है पुलिस। ये तो हो गया फ्रीलांसिंग का काम। फिर आ जाता है स्पॉन्सर्ड। देखें स्पॉन्सर्ड की टाइप्स हैं और इससे भी मे बी ज़्यादा हों, बट जो मुझे पता है मैं वो बता रहा हूँ। एक आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उसको यूटिलाइज़ करते हैं वो होता है कंपनी आपकी स्पॉन्सर होती है। कौन सी कंपनी? जिसने आपको, जब आप विजिट पे जाते हैं, आप जॉब ढूंढने, आपको जॉब मिलती है, तो जो आपको वीज़ा देता है, जो आपके लिए सारे एंट्री पासेस और जो भी वर्क परमिट प्रोसेस करता है, वो आपका स्पॉन्सर्ड हो जाता है। फिर आ जाता है अगर आपकी सैलरी एज़ पर यूई लॉ अगर 4,000 दिरहम है या आपकी 3,000 दिरहम सैलरी है प्लस कंपनी ने आपको अकोमोडेशन दी हुई, तब भी आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो। फैमिली में आपके चिल्ड्रन होने चाहिए। अगर आप पेरेंट्स को स्पॉन्सर करोगे तो पेरेंट्स के लिए 10,000 दिरहम सैलरी आपकी मस्ट है, देन आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हो। एनीवे और एक आपको कंपनी स्पॉन्सर करती है, एक कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को प्लस चिल्ड्रन को स्पॉन्सर कर सकता है, प्लस पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकता है, एंड देन कोई लोकल आपको स्पॉन्सर कर सकता है जिसको घर के लिए सर्वेंट्स चाहिए होते हैं किसी भी टाइप का काम करने के लिए, और जिसको फिर अगर वो आपको देता है आगे कोई काम, ठीक है, तो उसको आप करते हैं, या उसकी वीज़ा पे आप कोई और काम कर सकते हैं आगे, जो कि काफ़ी सारे लोग करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को आज़ाद वीज़ा का कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। तो ये सारे वो काम हैं जो आप स्पॉन्सरशिप की वीज़ा के थ्रू कर सकते हो। फ्रीलांसिंग वीज़ा के लाइसेंस के थ्रू के और के अंडर आप
ये काम कर सकते हो कि आप अपने आप को इंगेज करके किसी और के साथ आप अपने आप को रजिस्टर्ड करके लाइसेंस लेके काफ़ी सारे लोगों के साथ एट द सेम टाइम काम कर सकते हैं। ये होगी स्पॉन्सरशिप और फ्री लैंसिंग की स्टोरी। देन पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं। जैसे अब मैं लेट सपोज काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट है और उसकी वीज़ा पे मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे लेट से, और मेरी जॉब है मंडे टू संडे टू थर्सडे, तो फ्राइडे और सैटरडे मुझे ऑफ मिलता है 2 डेज़ का, जबकि 2 डेज़ का कोई पार्ट टाइम मैं एक्टिविटी करना चाहता हूँ और जॉब करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। बट उसके लिए मुझे जो मेरा स्पॉन्सर है, जिसके वीज़े पे मैं काम कर रहा हूँ यूई में, उसका एनओसी, और जिसके पास मैं काम कर रहा हूँ जो मुझे पार्ट टाइम काम दे रहा है, उन दोनों का एनओसी मेरे पास होगा, तब मैं उसके साथ काम कर सकता हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। अब अच्छी चीज़ और नॉलेज जो है वो अपने तक ना रखें। कभी ये ना सोचें कि ढेर सारे लोग जब यूँ ही आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ऊपर अल्लाह है, ठीक है, उसने सबका रिज़्क अपने हिसाब से देना होता है। किसी के साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन, किसी के साथ कोई अच्छी चीज़ शेयर करने से, किसी के साथ कोई नॉलेज शेयर करने से आपका रिज़्क नहीं रुकेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।